जल आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। शासन नायक महावीर भगवान की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, 3:30 बज चुके हैं और आज हम विशेष कार्यक्रम जो लेकर के आए हैं, आज है पौष शुक्ला पूर्णिमा का दिन। भगवान ऋषभ देव ने युगान युग पूर्व करोड़ों करोड़ों साल पहले आज के दिन कैलाश पर्वत पर अपने मन वचन काय योग को निरोध करके और शुक्ल ध्यान में स्थिर हो गए थे। समो शरण विघटित हो गया था। उस उपलक्ष्य में आज प्रातःकाल दीप प्रज्वलन हुआ है। अब यहाँ पर दूसरा दीप प्रज्वलित होगा। भगवान ऋषभ देव ने 14 दिन का योग निरोध किया था और माँ कृष्णा चतुर्दशी के दिन उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। इस उपलक्ष्य में आज से मैं प्रारंभ कर रही हूँ अयोध्या की धरती से तीर्थंकर श्री ऋषभ देव चरितम व्याख्यान माला। एकदम नया नया विषय है। अर्थात भगवान ऋषभ देव मोक्ष जाने वाले हैं जब, तो उनके पूर्व भावों की बातें इस ग्रंथ में आपको प्राप्त होंगी। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के द्वारा संस्कृत में लिखा गया यह ग्रंथ है और हिंदी अनुवाद भी मेरे द्वारा किया गया, इसलिए परिपूर्ण ग्रंथ है। तो आज इस तीर्थंकर श्री ऋषभ देव चरितम व्याख्यान माला का ये दीप प्रज्वलित होने जा रहा है। आज सौभाग्यवती कलावती सुरेंद्र जी जैन कासलीवाल जयपुर से पधारे हैं और थाईलैंड से, आपका नाम क्या बताया? महावीर जी जैन, कविता जैन। आप दोनों महान आत्माओं के कर कमलों से दीप प्रज्वलन होगा। व्याख्यान माला ऋषभ देव चरितम व्याख्यान माला का दीप प्रज्वलन कीजिए। चलिए शुरू करें। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम सिद्धाये कृतकृत्यतामुपगतास् त्रैलोक्यमूर्ध्नि स्थिताः तीर्थेशा वृषभादिवीर चरमास् त्रैकालिका ये जिनाः तान् सर्वान् हृदि सन्निधाय चरितं चाप्यादिनाथस्य हि भक्त्या श्री ऋषभस्य केचित् गुणाः कीर्त्यन्ते वाधुना। जलो ऋषभ देव भगवान की जय। ओम ह्रीं कैलाश पर्वत समक्षे विराजमान भगवता ऋषभ देवस्य चरण सानिध्ये श्री ऋषभ देव चरितम व्याख्यान मालाया दीपम प्रज्वालयामि स्वाहा। ये दीप प्रज्वलित हुआ। हमारी कलावती जी जो जयपुर के वैद्य सुशील कुमार जी थे, बड़े वैद्य जी के नाम से प्रसिद्ध थे, संतों की सेवा बहुत करी है। उनकी पूरी विद्या को सीख करके और उसको वर्तमान में चरितार्थ करने वाली कला जी यहाँ पर पधारी हैं और पूज्य ज्ञानमती माता के विषय में भी वार्ता करने के लिए स्वयं गुरु भक्ति से प्रेरित होकर के आई हैं। तो उनके लिए और थाईलैंड के भाई साहब के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। अब इस ऋषभ देव चरितम की व्याख्यान माला जो कल से हम शुरू करेंगे, आज दीप प्रज्वलित किया है। केवल मंगलाचरण का श्लोक पढ़ती हूँ। आदौ मध्ये वसाने च मंगलम भासितं बुधै ताज्जिनेन्द्र गुणस्तोत्रम तदविघ्न प्रसिद्धये श्रेयो मार्गस्य संसिद्धि प्रसादात् परमेष्ठिना इत्याहुस्तद्गुणस्तोत्रम शास्त्रादौ मुनिपुंगवः। अर्थात विद्वानों ने प्रारंभ किए गए किसी भी कार्य के आदि मध्य और अंत में
मंगल करने का विधान किया है। वह मंगल निर्विघ्न कार्य की सिद्धि के लिए जिनेंद्र भगवान के गुणों का कीर्तन करना ही है। परमेष्ठियों के प्रसाद से श्रेयो मार्ग अर्थात मोक्ष मार्ग की सिद्धि होती है। इसलिए शास्त्र की आदि में जिनेंद्र गुणों का स्तवन करना मुनि पुंगवों ने मंगल कहा है। ये केवल आज मैंने मंगलाचरण किया है। कल इसके बारे में मैं डिटेल में आप लोगों से बात करूंगी और इसको बताऊंगी। इसमें 10 अध्याय हैं। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता ने भगवान ऋषभ देव के वर्तमान जीवन एवं पूर्व के 10 भावों का इसमें बहुत ही सुंदरता के साथ आदि पुराण ग्रंथ के आधार से वर्णन किया है। संस्कृत भाषा में ग्रंथ है लेकिन बहुत सरल संस्कृत है और इसका हिंदी अनुवाद मेरे द्वारा संपन्न हुआ है। तीर्थंकर श्री ऋषभदेव चरितम नाम का ये ग्रंथ है। आप सब लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। जम्बूद्वीप हस्तिनापुर से आप इस ग्रंथ को मंगा करके जो लोग शीघ्रता में चाहें तो कोरियर से इस ग्रंथ को जम्बूद्वीप से बहन जी जूम के चैट बॉक्स में फ़ोन नंबर लिख दें। पंकज शुक्ला का फ़ोन नंबर है जिससे आप पहले भी पुस्तकें मंगाते रहे हैं। उनसे आप फ़ोन करके और ये ग्रंथ प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही उपयोगी ग्रंथ है। और अब मैं चलती हूँ। आज भगवान ने योग निरोध किया था तो योग निरोध की पहले हम पूजा करेंगे। भगवान ऋषभदेव योग निरोध पूजा। चलो ऋषभदेव भगवान की जय। स्थापना करेंगे। सिद्धिधाम को पहुँचने चले ऋषभ भगवान, समवसरण विघटित हुआ गिरि कैलाश महान। पौष शुक्ल तिथि पूर्णिमा कर लिया योग निरोध, 15वें दिन हो गया आदि ब्रह्म को मोक्ष। योगी निरोध दिवस करो पूजन प्रथम जिने सन्निधि करण विषय। ओम ह्रीं पौष शुक्ला पूर्णिमायां योग निरोधक तीर्थंकर श्री ऋषभदेव जिनेन्द्र अत्र अवतरोत्तर समोसठ आह्वानन अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापनम् अत्र मम सन्नितो भव भव षट् सन्निधिकरणं स्थापनम्। कंचन कलसा में लिया क्षीरोदधिका नीर, ऋषभदेव प्रभु को जजूं हो जाऊं भवती। ओम ह्रीं योग निरोधकाय श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय जन्म निरोधनाशनाय जलम निरोपामिति स्वाहा। मलिया गिरि चंदन चढ़ा मिट जावे भव पीर, ऋषभदेव प्रभु को जजो हो जाऊं भवती। ओम ह्रीं योग निरोधकाय श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय संसारता विनाशनाय चंदनम निरोपामिति स्वाहा। अक्षत पुंजों को चढ़ा पाऊं अक्षय धाम, ऋषभदेव प्रभु को जजो हो जाऊं निष्काम। ओम ह्रीं योग निरोधकाय श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय अक्षयवत प्राप्ति क्षतम निरोपामिति स्वाहा। पुष्प चढ़ाऊं प्रभु चरण काम बाण नस जाय, प्रभु को जजो देवी सुख साम्राज्य। ओम ह्रीं योग निरोधकाय श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय कामन दर्शनाय पुष्पम निरोपामिति स्वाहा। मिष्ट मधुर नैवेद्य ले जजू चरण चितलाय, रुचदारोग्य के नाश हित प्रभु पद दिया चढ़ा। ओम ह्रीं योग निरोधकाय श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय क्षुधर गुणाशनाय नैवेद्यम निरोपामिति स्वाहा। पूजन में आरती करूं मोति मिर नश जाय, ऋषभदेव प्रभु को जजो मिले सौख्य साम्राज्य। ओम ह्रीं योग निरोधकाय श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय मोहन का विनाशनाय दीपम निरोपामिति स्वाहा। धूप जलाऊं प्रभु चरण अष्ट कर्म नश जाय, ऋषभदेव प्रभु का यजन देवे सुख साम्राज्य। ओम ह्रीं योग निरोधकाय श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय अष्टकम दनाय धूपम निरोपामिति स्वाहा। फल का थाली चढ़ाई के मिले मुक्ति का राज्य, ऋषभदेव प्रभु का यजन देवे सुख ओम साम्राज्य। ह्रीं योग निरोधकाय श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय मोक्ष प्राप्ति फलम निरोपामिति स्वाहा। प्रभु पद अर्घ्य चढ़ाई के
पद अनर्घ्य मिल जाय। चलो चंदनामति चले अष्टापद के माही। ओम ह्रीं योग निरोधकाय श्री शमदेव जिनेन्द्राय अनर्घ प्राप्ति अर्घ्यम निरोपामते स्वाहा। शांति शांताराध्य पुष्पांजलि। जय माला। जय जय प्रभु कै वृषभेश गिरि कैलाश पे पहुँचे। जय जय प्रभु वृषभेश गिरि कैलाश पे पहुँचे। जय जय प्रभु वृषभेश शुक्ल ध्यान में तिष्ठे। करके निरोध योग का योगी खड़े हुए, बनने को अयोगी प्रभु आत्म मगन हुए। थी पास शुक्ल पूर्णिमा प्रभु योग निरोधा, विघटित हुआ समवसर निज आत्म संबोधा। इंद्रों के साथ भरत चक्रवर्ती भी वहाँ, करने अखंड पूजा परिकर सहित वहाँ। फिर माघ कृष्ण चतुर्दशी कर्म क्षय हुई, सिद्धात्मा बन कर के सिद्ध शिला को गए। उस दिन पवित्र की मैं आज अर्चना करूं, पूर्णार्घ्य चढ़ा कर प्रभु की वंदना करूं। बनकर प्रथम तीर्थेश अयोध्या में जन्मे थे, धरती के प्रथम राजा ऋषभ देव बने थे। लेकर के जिन दीक्षा प्रथम मुनि राज बने थे, कैवल्य ज्ञान पा प्रथम जिन राज बने थे। उत्कृष्ट ध्यान लीन ऋषभ देव को नमन, उत्कृष्ट से जिन राज के पद में करूं प्रणमन। मैं भी अयोगी बनने की प्रार्थना करूं, त्रयोग के निग्रह की मैं भी कामना करूं। ओम ह्रीं योग निरोधकाय श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय जयमाला मार्ग्यम पूर्णार्घ्यम निरपामीति स्वाहा। शांति शांति धारा दिव्य परिपुष्पांजलिम क्षिपेत। जलो योग निरोध करने वाले ऋषभदेव भगवान की और शुक्ला पूर्णिमा तिथि की जय। कैलाश पर्वत सिद्ध क्षेत्र की जय। और अब क्रम श्रृंखला में अभी हम आचार्य श्री धर्म सागर महाराज की पूजन भी करेंगे और कल्याण कल्पतरु स्तोत्र में जो चल रहा है क्रम प्राप्त नेमिनाथ भगवान की स्तुति जो विभिन्न छंदों में हम पढ़ रहे हैं, ऋषभ देव से लेकर महावीर भगवान तक एक अक्षर के छंद से लेकर 30 अक्षर के छंद तक रचा गया ये स्तोत्र पूज्यगणी ज्ञानमती माता जी की काल जयी कृति है और भगवान के समस्त परिचय को बताने वाली ये कृति छंद शास्त्र की अलौकिक कृति है। उसमें भगवान नेमिनाथ का स्तोत्र आज उसका क्रम है, उसकी श्रृंखला है। तो नेमिनाथ भगवान की स्तुति का हम पाठ पहले करेंगे, फिर अगले दिन से कल से इसका जैसे क्लास चलती है वो चलेगी। आज 19 अक्षरी छंद से इस स्तोत्र का प्रारंभ होगा। ओम ह्रीं श्री नेमिनाथ जिनेन्द्राय नमः। यावन्नो प्रभवेच्च नेमि भगवन् तेङ्घ्रि प्रसादोदयः, तावत् दुःखमुपैति जीवनिवः, तावत् सुखं नाश्नुते। यावत् भक्तिरतस्य मे नहि भवेत् दृष्टिः प्रसन्ना प्रभो, तावद्धि प्रभवेत् सतापजनको दुर्वारकर्मोदया। गुण सिंधो जनकः समुद्र विजयो, द्वारावती शासकः, शिवदेव्यां भगवान् अवाप शिवदं गर्भागमं मङ्गलम्। सुरवृन्दैरभिपूजितौ च पितरौ षष्ठांसिते कार्तिके, सुरशैले जननोत्सवोऽस्य समभूत् षष्ठांसिते श्रावणे। मुक्त्वा त्वं प्राणिबन्धं किल नभसिते षष्ठां जिनपतिः, त्यक्त्वा राजीमतीं च त्रिदशपतिनुतां दीक्षाश्रियमिताः। कैवल्यश्रीव्रणीते स्वयमपि जिनपं नीलोत्पलनिभं, शुक्लादेह्यास्विनेसौ सकलगुणनिधि विध्वस्तमदनः। यः शुचौ सितेषु सप्तमी तिथौ शिवस्त्रियं श्रितो जिनोऽस्ति, जात ऊर्जयन्त पर्वतः
सुपूज्यतामृतैर्युतार्क्यापि सोग्रसेन तु महाव्रतैर्गुणैर्व्रता किलैकशाटिका च मे मनः पुनी सततं जिनेश्वरो वसेत् मनोऽम्बुजैहि भववारिधौ वृडता मया कथमप्यवाप्य सुशर्मदा व्रतशील संयम संपदं त्वदधुना प्रमादि इहास्तु मां प्रभुनेमिनाथ प्रयच्छ शान्तिमभीप्सितामविनश्वरीं प्रणमाम्यहं जिनपुङ्गवं सितशङ्खचिह्न समन्वितं दश चाप समुत्सीधा सहस्राब्दायुरन्विताः सिद्धिकांता पतिर्नेमि मे स्यात् सर्वार्थ सिद्धये। जब लो नेमिनाथ भगवान की, भगवान नेमिनाथ की जन्म से लेकर और निर्वाण पर्यंत शौरीपुर द्वारावती से लेकर गिरनार पर्वत तक सारी कहानी इसके अंदर गर्भित है। राजुल के त्याग की बात भी इसके अंदर आई है। कल से हम इसके अर्थ को और पूरे डिटेल को विस्तार से लेंगे। अब हम आचार्य श्री धर्म सागर महाराज, जो आचार्य श्री शांति सागर महाराज के प्रथम शिष्य थे आचार्य वीर सागर महाराज, उनसे दीक्षा लेकर इन्होंने धर्म सागर नाम प्राप्त किया। राजस्थान के गंभीरा ग्राम में जन्मे थे आचार्य श्री, और आज उनका जन्म दिवस है, जन्म जयंती समारोह। तो पूज्य ज्ञानमती माता जी जब आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा के धर्म सागर महाराज के ही संग में थीं, तब 1971 में आज के दिन टोडाराय सिंह में पूज्य ज्ञानमती माता जी ने जब एक अष्टसहस्री ग्रंथ लिया, अष्टसहस्री ग्रंथ की पूर्णता पौष शुक्ला द्वादशी के दिन किया। तो आज के दिन पूर्णिमा के दिन आचार्य धर्मसागर महाराज ने रथ यात्रा निकलवाई। उसमें रथ में अष्टसहस्री की हस्तलिखित पूज्य ज्ञानमती माता जी की कॉपी कागज निकाले गए, क्योंकि वो उस युग का बहुत बड़ा कार्य था। क्योंकि 8वीं शताब्दी में आचार्य विद्यानंदी स्वामी हुए हैं, जिन्होंने अष्टसहस्री ग्रंथ की रचना की थी। उस पर किसी ने, वहाँ अर्घ चढ़वाएंगे भी, कोई लेखनी नहीं चलाई थी। ज्ञानमती माता जी ने उसका हिंदी अनुवाद किया और 1.5 साल के परिश्रम के बाद पौष शुक्ला द्वादशी के दिन जब परिपूर्ण हुआ हिंदी अनुवाद, तब टोडाराय सिंह में उसका खूब जुलूस निकाला गया था। आज के दिन पहले उस सरस्वती की मूर्ति सरस्वती के रूप में अष्टसहस्री ग्रंथ के लिए भी हम लोग अर्घ्य चढ़ाएंगे, जिसका अभी 1 सप्ताह तक हमने आपको पारायण करा करके और उसके रहस्य को बताया है कि न्याय का सर्वोच्च ग्रंथ है। जिसको अपनी आत्मा के साथ न्याय करना है वह इस ग्रंथ को अवश्य में पढ़ें। और अब ये ग्रंथ हिंदी टीका सहित हस्तिनापुर से उपलब्ध है। आप सब मंगा करके साधुओं को भी इसे ज्ञान दान में दें, मंदिरों में भी पुस्तकालय में रखें। तो आज इस ग्रंथ के लिए पहले अर्घ्य चढ़वाएंगे, पुनः धर्मसागर महाराज की पूजा करेंगे। उदक चंदन तंदुल पुष्प कैश्चरु सुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन शास्त्र महम यजे। ओम ह्रीं स्याद्वाद चिंतामणि टीका हिंदी टीका समन्वित अष्टसहस्री ग्रंथेभ्यः अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। चलो अष्टसहस्री ग्रंथराज की, आचार्य श्री धर्मसागर महाराज की जय। आचार्य श्री की पूजन करते हैं। जिन शासन में परम पूज्य परमेष्ठी 5 कहाते हैं, वर्तमान में त्रय परमेष्ठी उनका रूप दिखाते हैं। धर्म सिंधु आचार्य प्रवर उनमें तृतीय परमेष्ठी हैं, उनकी पूजन हेतु यहाँ आवाहन स्थापन विधि है। ओम ह्रीं तृतीय पट्टाजाय श्री धर्मसागर मुनीन्द्र अत्र अवतरोत्तर 64 आह्वानन
अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापनम् अत्र मम सन्नितो भव भव षट् सन्निधिकरणं स्थापनम्। मुनि मन सम उज्ज्वल जल लेकर जारी से जलधारा कर लूं, संसार भ्रमण हो नष्ट मेरा ऐसी आत्म शक्ति भर लूं। श्री धर्म सागराचार्य प्रवर मुनिवर को है वंदन मेरा, खिल जावे ज्ञान कली मेरी इस हेतु करूं अर्चन तेरा। ओम ह्रीं तृतीय पट्टाचार्य श्री धर्मसागर मुनीन्द्राय जन्म जलोत्राशनाय जलम निरुपामते स्वाहा। मुनि मन सम शीतल चंदन ले गुरु चरणों में चर्चन कर लूं, भवताप विनाशन हो मेरा ऐसा शीतल निज मन कर लूं। श्री धर्म सागराचार्य प्रवर मुनिवर को है वंदन मेरा, खिल जावे ज्ञान कली मेरी इस हेतु करूं अर्चन तेरा। ओम ह्रीं तृतीय पट्टाचार्य श्री धर्मसागर मुनीन्द्राय संसार विनाशनाय चंदनम निरुपामते स्वाहा। मुनि मन सम दृढ़ अक्षत लेकर त्रय पुंज चढ़ा गुण पुंज भरूं, निज अक्षय पद की प्राप्ति हेतु मन में दृढ़ सम्यक भाव धरूं। श्री धर्म सागराचार्य प्रवर मुनिवर को है वंदन मेरा, खिल जावे ज्ञान कली मेरी इस हेतु करूं अर्चन तेरा। ओम ह्रीं तृतीय पट्टाचार्य श्री धर्मसागर मुनीन्द्राय अक्षयवत प्राप्ति क्षितम निरुपामते स्वाहा। मुनि मन सम अविकारी प्रकृति के पुष्पों की अंजलि भर लूं, हो काम व्यथा उपशांत मेरी ये ज्ञानांजलि अर्पण कर दूं। श्री धर्म सागराचार्य प्रवर मुनिवर को है वंदन मेरा, खिल जावे ज्ञान कली मेरी इस हेतु करूं अर्चन तेरा। ओम ह्रीं तृतीय पट्टाचार्य श्री धर्मसागर मुनीन्द्राय कामोदनाय पुष्पम निरुपामते स्वाहा। मुनि मन सम मिष्ट मधुर व्यंजन पूजन के हेतु थाल भर लूं, हो क्षुधा रोग उपशांति मेरा कुछ त्याग भाव मन में धर लूं। श्री धर्म सागराचार्य प्रवर मुनिवर को है वंदन मेरा, खिल जावे ज्ञान कली मेरी इस हेतु करूं अर्चन तेरा। ओम ह्रीं तृतीय पट्टाचार्य श्री धर्मसागर मुनीन्द्राय क्षुधार गुणाशनाय नैवेद्यम निरुपामते स्वाहा। मुनि मन सम वैरागी परिणति से मोह तिमिर का नाश करूं, घृत दीपक से आरती करके निज आत्म सुख को प्राप्त करूं। श्री धर्म सागराचार्य प्रवर मुनिवर को है वंदन मेरा, खिल जावे ज्ञान कली मेरी इस हेतु करूं अर्चन तेरा। ओम ह्रीं तृतीय पट्टाचार्य श्री धर्मसागर मुनीन्द्राय मोहद का विनाशनाय दीपम निरुपामते स्वाहा। मुनि मन सम सुरभित धूप लिए अग्नि में आज दहन कर लूं, ऐसी आत्म शक्ति पाऊं सब संकट कष्ट सहन कर लूं। श्री धर्म सागराचार्य प्रवर मुनिवर को है वंदन मेरा, खिल जावे ज्ञान कली मेरी इस हेतु करूं अर्चन तेरा। ओम ह्रीं तृतीय पट्टाचार्य श्री धर्मसागर मुनीन्द्राय वंदनाय धूपम निरुपामते स्वाहा। मुनि पद सम उत्तम फल लेकर मुनि के पद में अर्पण कर लूं, उत्तम शिव फल की प्राप्ति हेतु निज को निज में स्थिर कर लूं। श्री धर्म सागराचार्य प्रवर मुनिवर को है वंदन मेरा, खिल जावे ज्ञान कली मेरी इस हेतु करूं अर्चन तेरा। ओम ह्रीं तृतीय पट्टाचार्य श्री धर्मसागर मुनीन्द्राय मोक्ष फल प्राप्ति फलम निरुपामते स्वाहा। मुनि पद समले अनमोल अनग पद हेतु अर्घ्य का थाल भरूं, चंदनामती आठों द्रव्यों को ले अनर्घ्य पद प्राप्त करूं। श्री धर्म सागराचार्य प्रवर मुनिवर को है वंदन मेरा, खिल जावे ज्ञान कली मेरी इस हेतु करूं अर्चन तेरा। ओम ह्रीं तृतीय पट्टाचार्य श्री धर्मसागर मुनीन्द्राय प्राप्ति अर्घ्यम निरुपामते स्वाहा। स्वच्छ सुगंधित नीर ले डालूं गुरु पद धार, रत्नत्रय की प्राप्ति के हेतु करूं जलधार। शांति शांति धारा तरह तरह के पुष्प ले गुरुपद में विक्रांत, पुष्पांजलि माध्यम बने हो आत्मिक सुगंध। दिव्य पुष्पांजलिं क्षिपे। जय माला। जयवंत पूज्य परम पंच परम गुरु जगत में, जयवंत पूज्य पंच परम गुरु जगत में, जयवंत हो परमेष्टि पांच प्रभु जगत में। जयवंत हो जिन शासन के धाम जगत में,
जयवंत हो जिन आगम से मान्य जगत में। उन पांच में अरिहंत सिद्ध आज नहीं है, उन मूर्तियां जिनालयों में राज रही हैं। आचार्य उपाध्याय साधु आज भी होते, ये तीन परमेष्ठी सभी के पाप को धोते। मुनि आर्य का क्षुल्लक व क्षुल्लिका के रूप में, जो संग चतुर्विधि रखे आचार्य।